आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आपको आपका भाई बताता चले कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है जी। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। इस नंबर पर आप रेसिपी से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड हमसे कोई भी सवाल अगर करना चाहते हैं तो वो आप सवाल मुझसे कर सकते हैं। तो आज की जो रेसिपीज़ है उनमें गार्लिक चिकन बना रहे हैं, गार्लिक वेजिटेबल राइस बना रहे हैं, और तीसरी जो रेसिपी है वो लाल मिर्चों की चटनी बना रहे हैं। तो ये तीन रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी, और ट्राई करने के बाद भाई को बताना है कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी, ठीक है जी। और क्योंकि देखें, होता क्या है कि हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतरीन या बहुत कोई अच्छी तरह से जो है ना हम आपको रेसिपी समझा सकें, बता सकें, ताकि जब हमारी बहनें, माएँ या बच्चियाँ जब घर में खाना बनाएं और उस चीज़ को ट्राई करें तो भाई उनको कहीं ना कहीं याद आए कि यार भाई ने ये चीज़ बताई थी और ये सही बताई थी या नहीं बताई थी, अटेम्प्ट करके देखते हैं। तो वो जो रिज़ल्ट आता है तो हम तक पहुँचेगा तो हमें खुशी होगी, हमारी मेहनत रंग ला रही है या नहीं, ठीक है जी। तो अच्छा, गार्लिक हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि गार्लिक के ऊपर आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि गार्लिक की कहीं सारी अफादियत है, ठीक है जी। जिस तरह से आपा ने बताया, गार्लिक को जो है ना उसका हड्डियों के लिए, जिनका गूदा ख़त्म हो जाता है हड्डियों में, जोड़ों में, तो उसके लिए वो गार्लिक का खोया बना कर खाएं। गार्लिक का खोया कैसे बनेगा? दूध में उसको उबाल कर मैश कर लें, ठीक है जी। मैश करके उसका इनटेक जो है ना अपनी लाइफ में बढ़ाएं, लेकर आएँ, तो वो आपके लिए बहुत, हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिर इसके बाद अगर हम गार्लिक की बात करते हैं तो गार्लिक, लहसुन जो है खून में शुगर की सतह, शुगर की जो सतह, शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, शुगर की सतह को कम करता है, ठीक है जी। तो शुगर पेशेंट जो है वो गार्लिक का इंटेक रख सकते हैं ज़्यादा। ब्लड प्रेशर लेवल में रखता है, ठीक है जी। अगर हम जितने भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, चाहे वो, क्योंकि एक अब कोई एज से जो है ना वो नहीं है कि पहले ज़माने में होता था कि एज जैसे ही आपका 40, 45, 50 क्रॉस होता था तो ब्लड प्रेशर आ जाता था या शुगर हो जाती थी या कोई इस तरह की बीमारियां या कोलेस्ट्रॉल ऊपर हो जाता था। अब तो 30, 25, 35 के एज के लोगों को जो है ये सारी बीमारियां लग रही हैं। तो वो सिर्फ हमारी ग़िज़ा अच्छी नहीं है और हमारा इर्द गिर्द का माहौल और रहन सहन, आबो हवा, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है उसको भी कम करता है अगर आप गार्लिक का इंटेक मैक्सिमम साइड रखते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर से महफूज रखता है, मतलब कैंसर जैसी बीमारियों से आपको ये गार्लिक महफूज रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर तरह की बीमारियों से दूर रखे, और जो हमारी बहनें, माएँ, भाई, वालिदैन जो है बीमारियों में मुब्तला हैं उन सबको मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े शफ़ा अता फ़रमाए, ये मेरी दुआ है। दिल को ताकत देता है, ठीक है जी। गार्लिक दिल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, ठीक है जी, फ़ायदेमंद है। तो इसमें लहसुन के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है जी। आपका मेटाबॉलिज़्म जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सांस लेने के जो मसाइल होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो आपको ताकत देता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है जी। तो लहसुन के इस तरह से बहुत ज़्यादा देखा जाए तो फ़ायदे हैं। बट हम गार्लिक का इंटेक खाने में शामिल किस तरह से करते हैं? अब जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है कि गार्लिक चिकन हम बना रहे हैं, तो अच्छा, इसमें गार्लिक की एक सर्टेन क्वांटिटी होगी जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। लाल मिर्चों की चटनी, इसमें भी सर्टेन एक क्वांटिटी होगी जो हम ऐड करेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद जो हम क्या कहते हैं, गार्लिक वेजिटेबल राइस बना रहे हैं तो उसमें भी एक सर्टेन क्वांटिटी होगी जो हम उसमें ऐड करेंगे। बट जहाँ गार्लिक का प्रॉपर इस्तेमाल आता है वो किस तरह से आता है? अच्छा, गार्लिक को ना आप होल गार्लिक, ठीक है जी, उसका नीचे से टेल पार्ट काट कर, ठीक है, और ऑयल के अंदर उसको अच्छी तरह से डिप करके उसको ओवन में रोस्ट कर दें, ठीक है जी। ओवन में रोस्ट कर दें, और रोस्ट करने के बाद जब गार्लिक बिल्कुल आपका सॉफ्ट हो जाए, मॉइस्ट हो जाए, बिल्कुल नरम हो जाए, फिर उसके बाद आप उसको निकालें और उसको छन्नी के ऊपर रख दें कि जितना ऑयल है उसमें से निकल जाए। और उसके बाद आप उसको प्रेस करेंगे ना, तो वो जैसे ही आप उसको ऐसे प्रेस करेंगे, यूँ पकड़ के आप उसको दबाएंगे हाथों से,
तो उसमें से गार्लिक जो है वो सारा निकल जाएगा। तो आप उसको स्प्रेड बना दें उसका, तो वो स्प्रेड आप गार्लिक ब्रेड बनाकर खा सकते हैं, वो स्प्रेड आप किसी भी करी के साथ खा सकते हैं। तो बहुत तरीकों से आप वो गार्लिक का इंटेक जो है ना अपनी लाइफ में बढ़ा सकते हैं। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, कहाँ गायब हैं आप? बस ऐसी मसरूफियात चल रही थी, वो नात मुनखबत वगैरह नोट कर रही थी ना, मैं नोट करती रहती हूँ पॉइंट्स। अच्छा, हाँ और तबीयत ठीक है आपकी? जी, अल्लाह का शुक्र है। अब आप दुआ करें ज़ियारत हो जाए हमें बस। भाई इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ मौला आपको नसीब अता फरमाए। भाई के लिए भी दुआ करें कि भाई ने भी प्लान किया हुआ इस साल इंशाल्लाह जो है ना 3-4 जगहों का प्लान किया हुआ है। हमें यहाँ बस मरने से ज़ियारत हो जाए तो बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। हाँ, जिंदगी का बिल्कुल है। पता नहीं किसी की, कब नहीं बुलावा आ बस जाए। अल्लाह मियाँ आपकी दुआ कबूल अता फरमाए और आपकी तमाम हाजात को कबूल अता फरमाए। ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो गार्लिक की अफादियत, दानिश भाई आके बैठ जाओ ना। मैं समझे दानिश भाई डायरेक्ट आ रहे कुर्सी पे बैठेंगे, ऐसे स्ट्रेट आए, मैं तुमसे बैठे आए ना दानिश भाई, आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर गार्लिक चिकन बनाने के लिए हम इसमें गार्लिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनियन है, योगर्ट है, ठीक। अच्छा, बहुत सारे पैटर्न है। कुकिंग जो है ना कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, किसी की जागीर नहीं है रेसिपी, ठीक है। मतलब कि मैंने बनाया तो मेरी रेसिपी हो गई, नहीं, ऐसी कोई साइंस नहीं है। आप अपनी तरीके से बनाएंगे वो आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैंने गार्लिक चिकन बनाया, चिकन ऐड किया, गार्लिक, अनियन, योगर्ट, ब्लैक पेपर, लेमन जूस, ऑयल एंड सॉल्ट एंड पेपर एंड ऑल, सारी चीज़ें। तो उसमें से आपने ऑयल की जगह घी ऐड कर दिया तो वो रेसिपी चेंज हो गई, वो आपकी हो गई, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ जब हम आपको बताते हैं या कोई और आपको सिखाता है, तो मुझसे बड़े बड़े शेफ़्स हैं मार्केट के अंदर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, मुझसे अच्छे शेफ़्स हैं जो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। और मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ कि मैं हमेशा अपने जो हमारी जितनी भी बहनें और माएँ जो घरों में खाना पकाती हैं, मेरे हाथ में उनसे अच्छा जायका नहीं है। मैं हमेशा उनसे मतलब हार जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि उनके हाथ का जो जायका, उनका जो प्यार उनके बच्चों के लिए होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा, ठीक है। शायद वो उस प्यार से और उस मोहब्बत से मैं नहीं बना पाऊंगा खाना। तो यहाँ पर हर किसी का अपना एक तरीका है खाना बनाने का और हर कोई बनाता है, ठीक है। तो आपने मेथड और तरीका और टाइमिंग को नोट करना है। इंग्रेडिएंट्स इतने मैटर नहीं करते। इंग्रेडिएंट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं, जो मौजूद हैं, जो अज्जा आपके पास घर के अंदर है, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आप रेसिपी को कैसे डेवलप करते हैं, ये एक साइंस है, ठीक है। अगर मैंने 4 इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, फॉर एग्जांपल मैं गार्लिक चिकन बना रहा हूँ तो इसमें मैंने योगर्ट ऐड किया। अगर योगर्ट नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? आप योगर्ट लेने भेजेंगे या योगर्ट की जगह कुछ और ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो अगेन हो सकता है योगर्ट के लिए उस वक्त पैसे ना हो या योगर्ट ख़त्म हो जाए दुकान पर, तो क्या करेंगे? तो उस वक्त आपने क्या साइंस लड़ानी है ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने मगर बनानी गार्लिक चिकन है, ठीक है जी। तो हम गार्लिक चिकन अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहीं तरह से बना सकता हूँ, ठीक है जी, मगर नाम उसका गार्लिक चिकन नहीं होगा, ठीक है। पैन फ्राइड करके भी बना सकता हूँ, बेक करके भी बना सकता हूँ, डीप फ्राई भी कर सकता हूँ, क्रम कोट भी कर सकता हूँ, स्टीम भी कर सकता हूँ, तो ब्रेस कर सकता हूँ। बहुत सारे तरीक़ों से मैं गार्लिक चिकन, अब वो ब्रेस्ट पीस में हो, क्यूब में हो, फिंगर में हो, मिंस हो, पॉकेट बना हुआ हो, रोलाट बना हुआ हो, ठीक है। तो ये भी तरीके हैं गार्लिक चिकन बनाने के, ठीक है। तो आपने मेथड को समझना है, ठीक है जी। तो ये इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। फिर वेजिटेबल राइस के लिए जो गार्लिक वेजिटेबल राइस है, इसमें वेजिटेबल में जिस तरह से हमने बताया कि हमेशा से आपको कि अपने बच्चों को वेजिटेबल की तरफ और ख़ुद को भी वेजिटेबल की तरफ लेकर आएँ। कोशिश करें कि 100% नहीं, 50% वेजिटेबल का इंटेक कर लें, 35% कर लें, मगर वेजिटेबल का इंटेक डेली बेसिस में आप लेकर आएँ, ठीक है जी। तो सब्जियों में जो हमारे पास फूल गोभी, हरी फूल गोभी, उसका इंटेक, जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनकी अफादियत, उनके फ़ायदे इस वक्त जो गर्मी है, सही है, जो इस वक्त मौसम है हमारे पास कराची में, पंजाब में, जैसे अब हैदराबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है जी, फिर कराची में भी गर्मी होती है, फिर पंजाब में जैसे लाहौर में जो हब्स होता है एकदम, जो है ना आपकी हवा ही नहीं चलती, ठीक है। तो इस तरह की गर्मियों के लिए आपकी जो हरी सब्जियां हैं जितनी भी,
उनका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में बढ़ाएं और आप देखें कि आपकी बॉडी कितनी फिट रहेगी और आपको गर्मी का एहसास भी, ये नहीं कि गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी लगेगी, मगर क्या आप उससे फाइट कर सकेंगे, आपकी बॉडी इस काबिल होगी कि उसको फेस कर सके। ठीक है जी। तो इसीलिए क्यूकम्बर हो गया, आपका सलाद पत्ता हो गया, रॉकेट लीफ को उर्दू में क्या बोलते हैं दानिश भाई? रॉकेट लीफ को उर्दू में क्या बोलते हैं? रॉकेट लीव्स होते हैं, उसको उर्दू में मैं आपको कल बताऊंगा क्या बोलते हैं। फिर इसके अलावा हरी फूल गोभी है आपकी, ठीक है जी, फिर करेले हैं आपके, ठीक है, खीरा मैंने आपको बताया। तो ये जितनी भी हरी सब्जियां, हरे पत्ते हैं, अब जैसे तुलसी के पत्ते, इसकी तासीर बहुत ठंडी है, ठीक है, इस तुलसी के पत्तों का आप पेस्ट बना लें जो कि आप खानों में शामिल कर सकते हैं और शरबत बना सकते हैं, ठीक है जी। तो उसको आप इस्तेमाल करें अपनी लाइफ के अंदर, तो वो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है। तो इसी तरह से सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी की ले लें। उसके बाद गार्लिक बहुत सारा, फिर उसमें ओरिगानो, हर्ब्स एंड क्रश चिली एंड ऑल सारी चीज़ें शामिल करके आप इसको एक बेहतरीन सी रेसिपी इसकी बनाएंगे। लाल चटनी के लिए रेड होल चिली, गार्लिक, अनियन, सॉल्ट और इमली का पल्प हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और बेहतरीन सी लाल चटनी बनाएंगे। हम यहाँ पर अनियन की कटिंग डन कर रहे हैं फॉर गार्लिक चिकन। अच्छा, इसको उर्दू में कैसे बोलेंगे? लहसुन मुर्गी, लहसुन मुर्गी, सही है जी, हम बना रहे हैं आज। और यहाँ पर हमने सबसे पहले करना है क्या है, अनियन का जो है पेस्ट बनाना है। बट अनियन का पेस्ट बनाने से पहले मैं यहाँ पर ये होल गार्लिक जो है, साबुत गार्लिक, ऑयल में हमने, हाँ वैसे असद भाई ये भी नाम हो सकता है, लहसन जो है ना। अच्छा, उर्दू का जो असल वर्ड है वो लहसन है या लहसन है? लहसन, लहसन, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने गार्लिक को जो है ऑयल में फ्राई करने के लिए रखा है और अनियन को हमने अच्छे से, अनियन का हमने पेस्ट तैयार करना है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ इंग्रेडिएंट जो इसमें अज्जा हम यूज़ कर रहे हैं वो कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको अरेंज करने पड़ेंगे, इजीली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और एक टुकड़ा उड़कर आया बाहर। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पर हमने गार्लिक तो होल हमने इस्तेमाल किया और अनियन का पेस्ट हमने बना दिया और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम यूज़ कर रहे हैं। नमक है, सिंपल काली मिर्च, दैट्स इट, ठीक है जी। इसका इस्तेमाल करते हुए हम ये मज़ेदार सी करी जो है आज तैयार करेंगे, ठीक है जी। तो देखें, ये गार्लिक के जो जवे थे इनको जैसे ही लाइट गोल्डन कलर आ जाता है, ठीक है, इस तरह से, फिर इसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और उसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, ठीक है। ये हो गया डन। और वंस ये डन होता है, फिर ये जो अनियन का पेस्ट आपने बनाया है, ठीक है, ये पेस्ट आप इसमें शामिल कर देंगे और इसी ऑयल में अच्छी तरह से इस अनियन को आप पका लेंगे, ठीक है, डन। फुल फ्लेम पे रखते हैं इसको। और दूसरी तरफ हमने बनानी है जी चटनी, है लाल मिर्च की। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पानी शामिल करके, ठीक है, इसमें हमने ये लाल गोल मिर्च जो है बॉईल करने के लिए रखनी है, ठीक है जी। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था आपको होल गार्लिक की, लहसुन की, ठीक है जी, तो ये साबुत लहसुन है, ठीक है। इसका जो टेल पार्ट है इस तरह से आपने यहाँ से इसको काट लें, ठीक है। और अच्छा अगर आपको इजी चाहिए तो आप इस पार्ट से काटेंगे, ठीक है, इस पार्ट से काटेंगे तो आपके जवे इजीली निकल जाएंगे, बट इस पार्ट से भी काटेंगे तो इजी। बट हमारे पास जो स्किन है
वो प्रॉपर गार्लिक की मिलती नहीं है जो इन सबको पकड़ के रखे जवों को। ठीक है जी, तो ये जवे सब अलग अलग है, अगर यहाँ से काटेंगे तो ये जवे सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो आपको मुश्किल होगी। तो आप इसलिए यहाँ से काट कर ऑयल को फुल करके लहसुन को इस तरह से ऑयल के अंदर रखकर ओवन में बेक कर दें, या आप चूल्हे के ऊपर हल्की आंच पे आप पका लें, तो बिल्कुल नरम और बेहतरीन लहसुन जो है आपके पास रेडी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरह से अनियन को अच्छी तरह कुक करना है, और कुक करने के बाद ये हो गया डन। गार्लिक की बहुत अच्छी खुशबू आपको आएगी, और फिर इसमें आपने चिकन शामिल कर दिया। ठीक है जी, चिकन शामिल करने के बाद अब इसमें आप सिंपल नमक जो है वो हस्ब जायका आप इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है जी, ये आ गया नमक। नमक शामिल करने के बाद एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम कर देंगे कैप। कैप करके आप इसको पकने के लिए रख देंगे कि अनियन का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और चिकन का पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। वंस ये डन होता है, ऑयल हल्का सा ऑन टॉप आता है, फिर हमने इसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक और नींबू का रस ऐड करना है। लहसुन की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है, हल्की सी सारनेस जो है वो आएगी बिकॉज ऑफ योगर्ट। ठीक है जी, जो दही हम इसमें ऐड करेंगे उससे हल्की सी सार, अच्छा अनियन जो कंसिस्टेंसी को जो है वो गाढ़ा कर रहा होगा। ठीक है, और दही भी उसमें शामिल हो जाएगी फ्लेवर्स के लिए, सारनेस के लिए, और नींबू का रस भी, बट जो शार्पनेस है वो काली मिर्च के साथ इसमें ऐड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लाल गोल मिर्च को हमने बॉयल होने के लिए इसमें ऐड किया है पानी में, और इसके अंदर हम नमक हस्बे जायका शामिल कर देते हैं इसमें। ठीक है, और बर्नर हम चेंज कर देते हैं ताकि ये जल्दी हो जाए, और मुर्गी हमारी बेशक स्लो फ्लेम के ऊपर पकती रहे। अच्छा, वैसे जो चटनियाँ जो आप घर में बनाकर भी इसको रख सकते हैं, इसकी लाइफ आपकी अगर चिलर में रखें तो 2-3 हफ्ते जो है आराम से निकालेगी। बट जब आप जो सॉस बनाते हैं, ठीक है, सॉर्ट ऑफ चटनी ही होती है वो भी, तो उसमें आप क्या करेंगे, विनीगर के साथ जो है ना, विनीगर, शुगर और चिली, इन 3 चीज़ों को मिलाकर, विनीगर, शुगर, चिली और चौथी चीज़ पानी, इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद जब चिली अपनी जगह ले लेगी, सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है, एक बड़ा स्वीट एंड सार सा आपको जो है ना अरोमा, खुशबू आने लगे। ठीक है, पानी ड्राई हो जाए, चिली उसको एब्जॉर्ब कर ले अच्छी तरह से, सॉफ्ट हो जाए, तो फिर उसके बाद उसका पेस्ट बना ले और बाकी के इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड होंगे। ठीक है, बट यहाँ पर हमने अपने फ्लेवर्स, अपना सिस्टम रखना है, तो हम लहसुन के जवे इसमें यूज़ करेंगे, और साथ में प्याज इस्तेमाल करेंगे, और इमली का पल्प इसमें इस्तेमाल करेंगे, और नमक का इस्तेमाल करें। ठीक है जी, प्याज, लहसुन के जवे, इमली का पल्प और नमक, और साथ में हमने रेड होल चिली इस्तेमाल किया। अब बड़ा चिली जो लाल थाई रेड चिली मिलती है वो भी सूखी भी मिलती है, और जब हमारी हरी मिर्चें सूख रही होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली लाल हो जाती हैं। तो उनको पड़े रहने देंगे तो वो लाल हो जाती है हरी मिर्चें। ठीक है जी, तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सी चिली की चटनी बना रहे हैं। तो ये जैसे जैसे बॉयल होगा, इसमें विनीगर नहीं है तो ये हिट करेगा आपके गले को, क्योंकि चिली है। ठीक है, और यहाँ पर देखें परफेक्ट इस तरह से, और इसको टाइम टू टाइम हमने मिक्स करना है। चिकन का कलर जैसे ही चिकन कुक होती है, परफेक्ट, डन। चिली की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आप कितना
बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से। तो हमने तकरीबन मुट्ठी भर एक चिली जो हमने लिए, इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज हम इस्तेमाल कर रहे हैं और तकरीबन 40 एक ग्राम के करीब जो है ना हम इसमें इमली का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यू गेट डन। इसी पानी में हम चिली को पकाएंगे और पानी को खुश्क कर देंगे। तो आप सब ने हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा जी, यहाँ पर ये चिलीज़ जो हैं तकरीबन देखें इसी पानी में खुश्क हो चुकी हैं, मतलब पानी खुश्क हो चुका है और चिलीज़ जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी हैं। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि इन चिलीज़ को हम यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, हियर यू गो, डन। और इसमें हम शामिल कर देते हैं ऑयल, और ऑयल शामिल करने के बाद अब हमने क्या करना है, प्याज और ये लहसुन के जवे, ठीक है, शामिल करके थोड़ा सा पानी प्याज में शामिल करेंगे ताकि ब्लेंड अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है, एज यू गो डन। तो ये हमारी मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी भी तकरीबन पक चुकी है। अब उसमें बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं वो मैं भी आपको बता देता हूँ। ये हो गया डन। प्याज को ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर हमने लहसुन के जवे जो ऑयल में शामिल किए थे, इनके साथ हमने ये प्याज इसमें शामिल कर दी। और प्याज शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से पकने के लिए अब इस पे रख देंगे। ठीक है जी। इसके साथ ही हमने नमक चिली में भी शामिल किया था, तो थोड़ा सा नमक प्याज में शामिल करेंगे ताकि लेवल जो है सॉल्ट का बराबर हो जाए। और अब हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और इस तरफ देखें, ओह माय गॉड, क्या बात है, ये उधर रखते हैं। और ये यहाँ पर हमने अनियन, गार्लिक और चिकन जैसे ही ये कुक्ड होती है, ठीक है, अब इसमें हमने जो दही है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से फेंटना है ताकि इसके लम्स जो हैं ख़त्म हो जाए। ये हो गया डन। वंस ये ख़त्म होता है और ये दही हमने इसमें शामिल कर दी। ठीक है जी। दही शामिल करने के बाद अब इसको आप अच्छी तरह से दोबारा से पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ऑयल जो है वो ऑन टॉप आ जाए। ये हो गया डन। और ये यहाँ पर हमने लहसुन और प्याज को अच्छी तरह से कुक किया। और उसके बाद ये जो चिलीज़ थी हमारे पास, ये चिलीज़ हमने इसमें शामिल कर दी। इतना रिड्यूस करेंगे कि ऑयल जो है वो अगेन ऑन टॉप आ जाए। ये परफेक्ट। और इसके बाद यहाँ पे ये इमली के सीड्स हैं जो मैंने अच्छी तरह से मैश किए, तो सीड्स हमने अलग निकाल दिए और पल्प हमने अलग निकाल दिया। ठीक है जी। तो ये पल्प भी हमने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी। ये हो गया डन। कलर इसका बेहतरीन आएगा बिकॉज कि जब चिली इसके साथ ब्लेंड होगी
साइड चेंज करते हैं अब फुल फ्लेम पे, बिकॉज कि हमारे पास टाइम कम मुकाबला सख्त। इसके बाद हमने राइस भी बनाने। ठीक है, ये हो गया डन। अब हमने क्या करना है, नमक इसमें हल्का सा ऐड करेंगे, चिकन पाउडर और क्यूब और ब्रॉथ जो आप ऐड करना चाहें, शामिल करना चाहें, इसमें शामिल कर दें। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लें। ठीक है जी, ये हो गया डन। और फिर इसमें ये नींबू का रस शामिल करेंगे फॉर सारनेस। ठीक है, और फिर जब ये फाइनल एंड पर आ जाएगी करी आपकी, जब आप सर्व करने लगेंगे, उस वक्त हम इसमें सिंपल सिर्फ काली मिर्च शामिल करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन, परफेक्टली डन। और अब हमने इसको इतना पकाना है चटनी को कि हमारे जो लहसुन के जवे हैं, ठीक है जी, ये नरम हो जाए। वंस ये नरम होते तो इट्स मीन कि हमारी जो चटनी है वो तैयार हो चुकी है। ठीक है, बिकॉज कि हमने जो लाल मिर्च थी उसको तो इतना पकाया था कि पानी में कि वो वैसे ही नरम हो गई थी। अब हमने गार्लिक के साथ इसको कुक करना है ताकि ये जब हम ब्लेंड करें, अच्छा अभी भी हम इसको ब्लेंड करेंगे ना तो ये इजीली ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, बट जो गार्लिक का एक अपना कच्चापन है और उसमें जो स्पाइस का जो फ्लेवर है, शार्पनेस जो है, वो रखने के लिए हमने इसमें ऐड किया ताकि ये मर्ज हो जाए अच्छी तरह से। तो व्यूअर्स, ये हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़ थी। 3 रेसिपीज़ हमने बनानी है आज, 2 हमने बना दिए हैं, 1 हमारी रहती है। अच्छा, राइस के लिए जो मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगा, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, हरी मिर्च है, प्याज, ठीक है जी, गाजर, ठीक है। इसके अलावा जिस तरह से मैंने आपको बताया, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, जो भी वेजिटेबल्स आप ऐड करना चाहते हैं वो सारी वेजिटेबल्स आप इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ स्पाइसेस के अंदर जो हम इसमें शामिल करेंगे उसमें नमक है, चिकन पाउडर है, रेड चिली है। अच्छा, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड करें। अदरक और लहसुन का पेस्ट है। बाकी गार्लिक को हम फाइन स्लाइसेस में काट कर इसमें शामिल करेंगे, और काली मिर्च है। हमने बनाई बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी, चटनी हमारी रेडी है। और उसके बाद ये हम ब्लैक पेपर, काली मिर्च कुटी हुई जो है और पाउडर फॉर्म में, ये आप करी पे शामिल करेंगे। और शामिल करने के बाद इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा आप कुक करेंगे। ये हो गया डन। और वंस ये कुक्ड होता है, फिर हमने यहाँ पर इस तरह से करी को जो है सर्व कर दिया। ठीक है जी, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ठीक ठाक मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। आपकी तबीयत ठीक है? करम करम, मालिक का एहसान। क्या कहना चाहती हैं? गजल आज आप बना रहे हैं ना, मैंने जो कहा था कड़ी पकोड़ा, जी, बहुत अच्छा बनाया आपने माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और फरमाइश आपकी हो तो आप भाई को बताएं, इंशाल्लाह जल्द कोशिश करेंगे कि उसको पूरा कर सकें। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आप जो भी बनाते हैं बहुत अच्छा बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन। और आप ठीक है? बहुत अच्छा जा रहा है और आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदाबाद। मौसम कैसा है खुश आपका? इधर तो भाई बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी है? 40 पे जा रहा है। हाँ जी, बट ठंडी ठंडी चीज़ें बनाकर खाएं, ठंडी ठंडी शरबत की रेसिपीज़ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कल हम कुछ शरबत वगैरह ऐड करें अपनी रेसिपीज़ में, ड्रिंक्स वगैरह, डिटॉक्स वगैरह, तो वो आप लोग घरों में बना कर रखें और अपने बच्चों को भी पिलाएं और ख़ुद भी पिएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया।
ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा और दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने किया क्या, अनियन की कटिंग डन की, ठीक है। और ऑयल अब मैं पैन में शामिल कर देता हूँ। और ऑयल शामिल करने के बाद हाँ, गार्लिक, जिंजर ये हमने शामिल किया, ठीक है। तकरीबन तमाम वेजिटेबल्स की कटिंग आप एक जैसी कर लें, ठीक है, ताकि आपकी जो खाने की शक्ल है वो ज़रा खूबसूरत आए। ये हमने इस तरह से गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्चें, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम हरी मिर्चें और प्याज इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ शामिल कर लेते हैं और इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। ठीक है, वंस ये डन होता है फिर इसके बाद हम इसमें फर्दर बाकी के इंग्रेडिएंट जो हैं वो शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से गाजर की कटिंग जो है वो डन कर दी और ये हो गया डन, ठीक है। शिमला मिर्च और ये हो गया डन, परफेक्ट, इस तरह से। अच्छा, अब इसमें हमने जो ऐड करना है ग्रीन अनियन, हरी प्याज जो है इसको आप लास्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने इसको थोड़ा मोटा रख के काटना है, ठीक है जी। और इसका ये जो वाइट पार्ट है इसकी भी कटिंग आप इसी तरह से कर लेंगे, ठीक है। वेरी गुड, डन। और वंस जैसे ही तमाम वेजिटेबल तैयार होती हैं और फिर इसके बाद नमक इसमें आप हस्बे जायका शामिल कर दें राइस की क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। क्रश चिली एज पर टेस्ट, जितनी मिर्ची आप खाना पसंद करते हैं मैंने हल्की रखी है। फिर इसके बाद काली मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा कर रखेंगे। ये हो गया डन। फ्लेम को थोड़ा सा तेज करते हैं, परफेक्ट। और इसके बाद राइस मेरे पास बॉयल है और जिस तरह से मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि रेसिपी जब भी बनाए चावल की तो चावल को भीगने का टाइम प्रॉपर दें ताकि चावल जब बॉयल होकर निकले तो खिले हुए चावल आपके सामने आए। ये देखिए कितने परफेक्ट जो है ना चावल इस वक्त खिले हुए हैं, ठीक है। तो दानिश भाई हमारे जो है ना चावल बहुत अच्छा हमें बॉयल करके देते हैं। तो ये चावल इसी तरह से आपने बॉयल करने ताकि खिले खिले चावल आपके पास आए, ठीक है। वंस ये डन होता है फिर इसके बाद इसमें हम ये चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद इस वेजिटेबल के साथ इन चावल को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये हो गया डन। नमक चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि इसमें नमक की क्वांटिटी जो है अपने हिसाब से। फिर बाकी इसमें ये हम चिकन पाउडर हस्बे जायका शामिल कर देते हैं और फिर बिल्कुल थोड़ी सी जो है इसमें कसूरी मेथी खुशबू के लिए। ये हो गया डन। और अब इसमें ये ग्रीन अनियन जो है आपने बहुत सारा शामिल किया और बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर
2-1 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे ताकि जो स्पाइसेस हमने ऐड किए उसका अरोमा जो है इसमें अच्छी तरह से आ जाए। तो ये थी जी आज की हमारी मज़ेदार सी तीनों रेसिपीज़ जो हमने आप लोगों के लिए बनाई हैं, और राइस हम इसमें सर्व कर देंगे। तो हमारी खूबसूरत सी जो आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़ थी वो सारी तैयार हो जाएंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने आज जो चिली की जो चटनी बनाई है, रेड चिली की, गार्लिक का हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया आज। ठीक है। तो लहसुन की अफादियत हमने आपको बताई कि क्या क्या फ़ायदे हैं लहसुन के। ठीक है। डेली बेसिस पे उसको अपनी खुराक में रखना, और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप होल गार्लिक को जो है बेक करके या ऑयल में कुक करके अच्छी तरह से उसको निकाल लें, और उसको फिर ऑयल को पेपर नेपकिन के ऊपर रख लें। उसको पहले स्ट्रेनर पे रखें ताकि ऑयल सारा ड्रिप हो जाए, फिर उसके बाद आप उसको पेपर नेपकिन पर रख लें ताकि जो बाकी का ऑयल है वो भी अब्जॉर्ब कर लें। फिर उसको आप ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करके खाएँ, करी के अंदर ऐड करके खाएँ, या चटनी बनाकर खा लें, या उसका पेस्ट बना के रख लें। जिस तरह से आप गार्लिक को फिर मील के साथ अपने खाना पसंद करते हैं उस तरह से आप खा सकते हैं। ठीक है जी। तो गार्लिक का इंटेक अपनी लाइफ में बढ़ाएं। तो जो हमने गार्लिक चिकन बनाई है उसके लिए आपने देखा कि हमने अनियन के साथ और गार्लिक के साथ पहले चिकन को अच्छी तरह से पकाया। जब अनियन का पानी खुश्क हो गया फिर उसके अंदर हमने दही ऐड किया। दही ऐड करने के बाद फिर दोबारा उसको हमने अच्छी तरह से पकाया। पकाने के बाद जब वो अच्छी तरह से कुक्ड हो गया फिर उसमें हमने काली मिर्च कुटी हुई एंड में ऐड की। ठीक है। नमक शुरू में ऐड करना है आपने, और काली मिर्च बाद में ऐड करना है। बाकी चिकन ब्रॉथ स्टॉक जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, क्यूब या पाउडर, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं फॉर फ्लेवर, जायके के लिए। वैसे तो इससे ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अगर ना आता है, अगर आपको लगता है कि और चिकन का जो है स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए, तो आप उसमें मुर्गी का पाउडर, जो चिकन पाउडर इजीली मार्केट में मिलता है, आप वो उसमें शामिल कर सकते हैं। चटनी के लिए जिस तरह से मैंने आपको बताया, रेड होल चिली। अगर इसके अलावा आप इसको और स्वीट एंड सार फ्लेवर देना चाहते हैं, तो आप जो चिली हमने पानी में नमक के साथ बॉईल की है, उस पॉइंट के ऊपर आप उसको विनीगर और शुगर एंड सॉल्ट के साथ आप अच्छी तरह से पानी के साथ बॉईल कर लें। ठीक है। तो उसका फ्लेवर थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने राइस हमारे पास गरम हो चुके हैं और बेहतरीन। और इसके बाद हम ये इस तरह से चावल जो है, अच्छा वेजिटेबल का जो क्रंच है ना वो रहेगा। ठीक है जी। हमने सब्ज़ी को इतना नहीं पकाया कि वेजिटेबल हमारी मुरझा जाए। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ग्रीन अनियन तक हमारी जो है वो इसमें फ्रेश आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है। तो इस तरह से आपने ये हो गया डन, और ये यहाँ पर आपने इस तरह से ग्रीन चिलीज़ जो है डन कर दी। तो व्यूअर्स, आप सब ने हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। तीनों रेसिपीज़ रेडी हैं और बड़ी सिंपल, क्विक एंड इजी सी थी। आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होंगी और पसंद भी आई होंगी आपको। अच्छा जी। तो ये यार, ये फैसल की स्क्रिप्ट हर दफ़ा आ जाती है मेरे पास, और शीरी और फैसल दोनों की स्क्रिप्ट आई हुई है। अच्छा, तो आपने करना ये है कि चिकन बनाने के लिए आपने बनाने के लिए चिकन, गार्लिक, अनियन, योगर्ट, ब्लैक पेपर, लेमन जूस, ऑयल और सॉल्ट। ठीक है जी। सिंपल, क्विक एंड इजी रेसिपी, और बड़े सिंपल से इंग्रेडिएंट्स, अज्जा जो घर में हर वक्त मौजूद होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए ये मज़ेदार से आपने चिकन बनानी। अच्छा, अगर आप इसका मटन या बीफ का बना रहे हो तो पहले उसको 15-20 मिनट के लिए कुकर दिखा दें, और वंस वो डन होता है तो फिर उसके बाद आप इसमें शामिल कर दें तो गल जाएगा बेहतरीन। तो मटन बेस भी आप इसको बना सकते हैं, बीफ बेस भी आप इसको बना सकते हैं। अगर सी फूड बना रहे हैं तो सी फूड में फिश एंड प्रॉन बेस भी आप बना सकते हैं। ठीक है जी। वेजिटेबल राइस के अंदर जिस तरह से हमने राइस बनाए, इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हमने इस्तेमाल किए, जिसमें
गाजर है, हरी प्याज है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है और अनियन है, नॉर्मल अनियन प्याज है, वो सारी चीज़ें हमने ऐड की। इसके अलावा फूल गोभी, बंद गोभी, हरी गोभी, गाजर तो है इसके अंदर, ठीक है जी। और वो रूट वेजिटेबल जो आप इजीली खा लेते हैं अनकुक्ड, ठीक है जी, तो वो सारी वेजिटेबल्स आप इसमें शामिल कर सकते हैं। राइस आप सेला यूज़ करें या बासमती यूज़ करें, या आपके ऊपर है। हमने रेड होल चिल्ली की चटनी बनाई है, आप रेड होल चिल्ली बनाएं, बर्ड आई बनाएं, कश्मीरी चिल्ली, तो जो जो मिर्चें ड्राई मिलती हैं वो सारी मिर्चों की आप ये चटनी बना सकते हैं। बट शर्त ये है कि आप 2 तरीक़ों से उसको बॉईल करेंगे। एक तो आप विनेगर, शुगर एंड सॉल्ट के साथ आप बॉईल कर सकते हैं, और एक प्लेन वाटर और सॉल्ट के साथ नमक के साथ। तो दोनों तरीक़ों से जो भी आपको फेवरेट है आप वो करके इसको फिर इमली के पल्प एंड सॉल्ट के साथ आप इसको अच्छे से कुक करके पेस्ट बना लें अनियन के साथ। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। टाइम ख़त्म हो चुका है, आपका भाई आपसे चाहेगा इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।